Hello friends, how are you? I hope you are all doing well. This platform teaches you how to write all kinds of application and letters with proper grammar, and I, Mr. Manish Kumar sir, make writing application and letters easy in the easy language of English. So let's start learning. तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर नर्स मिसबिहेवियर कंप्लेंट। अगर आपके साथ कोई नर्स हॉस्पिटल में मिसबिहेव करती है या एब्यूजिंग करती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं पढ़ के लिख के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा टू आएगा। टू को हम क्यों कंसर्न करते हैं एप्लीकेशन में, तो द रिसीवर एड्रेस सो टू होम द एप्लीकेशन रिटर्न। हम ये एप्लीकेशन किसे लिख रहे हैं उसका यहाँ पे डेजिनेशन आएगा, एड्रेस आएगा, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, टू द मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जिसको हम लिख रहे हैं, हॉस्पिटल का नेम आ जाएगा, जिस अस्पताल में आपके साथ ये मिसबिहेव हुआ है वहाँ का ये नेम हो जाएगा, सिटी जिस जगह पे हुआ है सिटी का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे। सब्जेक्ट में लिखते क्यों हैं, तो सब्जेक्ट का जो पर्पज होता है इज अ शॉर्ट लाइन दैट टेल द मेन पर्पज ऑफ द एप्लीकेशन। इसमें एप्लीकेशन का जो मेन पर्पज होता है ना, ये इसी एक सेंटेंस में पता लग जाता है, ठीक है। तो हमें आप क्या लिखेंगे, कंप्लेंट अगेंस्ट नर्स फॉर मिसबिहेवियर। ठीक है, मिसबिहेवियर। तो यहां पर क्या लिखा गया हमारा सब्जेक्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट नर्स फॉर मिसबिहेवियर, ठीक है। फिर आगे हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन का मतलब होता है अपोलाइट ग्रीटिंग यूज बिफोर स्टार्टिंग द मेन बॉडी। ये मेन बॉडी स्टार्ट होते ही सैल्यूटेशन आता है, मतलब हम रिस्पेक्ट देंगे। क्या देंगे, रिस्पेक्टेड सर होंगे तो सर, और मैडम होंगी तो मैडम, जो भी आपका अधिकारी वहां पे मौजूद होगा। तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम सैल्यूटेशन है, मैंने आपको बता दिया है। ये पोलाइट ग्रीटिंग होता है जो कि यूज्ड बिफोर स्टार्टिंग द मेन बॉडी, ठीक है। अब आएगा हमारा इंट्रो। क्या आएगा, इंट्रो हमारा कैसा होगा, इंट्रो हमारा देखते हैं। आई वुड like to complain about the rude and inappropriate behavior of a nurse in your हॉस्पिटल। अब एक एक सेंटेंस का मतलब ही बताता चलूंगा आपको, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है आई वुड लाइक टू कंप्लेन, ये हमारा क्या है, हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इंट्रो है, ठीक है। इंट्रो का मतलब द इंट्रोडक्शन टेल व्हाई यू आर राइटिंग द एप्लीकेशन, आप क्यों लिख रहे हैं, प्रस्तावना, ये प्रस्तावना बताया जा रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, जो हमारा मेन बॉडी स्टार्ट होता है, द रूड एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ अ नर्स योर हॉस्पिटल। आपके हॉस्पिटल में एक नर्स का जो रूड बिहेवियर है, असभ्य बिहेवियर है, गाली गलौज का बिहेवियर है, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ठीक है। मतलब असभ्य में बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है। बदतमीजी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है।
ठीक है, फिर आगे लिखेंगे हम ऑन डेट, जिस डेट को हुआ है आपको यहाँ डेट मेंशन कर देना है। When I visited the hospital for treatment भाई अब मैं करने क्या गया था, मैं व्हेन आई विजिटेड द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, मैं आपकी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आया था, मतलब कि इलाज के लिए आया था। ठीक है, कोई फालतू घूमने नहीं आया था। लेकिन आपके नर्स ने हमारे साथ रूड बिहेवियर किया है, असभ्य बर्ताव किया है, बदतमीजी की है। ठीक है, इससे मुझे क्या हुआ है, मेंटल स्ट्रेस हुआ है। ठीक है, तो आपके साथ कभी हो तो आपको घबराना नहीं है, आपका राइट्स है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं बिना डरे। ठीक है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए ट्रीटमेंट। फिर हम क्या लिख सकते हैं इसके, और भी पॉइंट जोड़ेंगे। द नर्स, और भी पॉइंट अच्छे अच्छे इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, द नर्स स्पोक टू मी in an impolite manner, and did not behave प्रोफेशनली ठीक है, प्रोफेशनली। इसका मतलब ये हुआ द नर्स स्पोक टू मी इम्पोलाइट मैनर, मतलब उन्होंने मुझे बदतमीजी टाइप में बात किया, असभ्य तरीके से बात किया। ठीक है, एंड डिड नॉट बिहेव प्रोफेशनली, लेकिन उनका जो नर्स का एक नेचर होना चाहिए, जो उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपको पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट बात करना चाहिए। ठीक है, बहुत आपको मतलब नम्र होकर बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोफेशनली जो सिखाया गया वो उन्होंने बिहेव नहीं किया, उनको बुरा लगा। ठीक है, फिर आगे हम क्या जोड़ सकते हैं, हर बिहेवियर कॉज्ड मी, इसमें पॉइंट जोड़ेंगे मेंटल स्ट्रेस। भाई जब मुझसे वो ऐसे बिहेव किया कि मुझे बुरा लगा, मुझे क्या हो गया, मेंटल स्ट्रेस हो गया, और साथ में क्या हो गया, मुझे इनकन्वीनियंस, असुविधा भी बहुत सारी हुई। इनकन्वीनियंस, इसका मतलब हुआ हर का इस्तेमाल मतलब उस नर्स के लिए मैं कर रहा हूं, हर बिहेवियर कॉज मी मेंटल स्ट्रेस एंड इनकन्वीनियंस, मतलब उस नर्स की वजह से मेरा मेंटल स्ट्रेस हुआ, मेरा मतलब मैं डिस्टर्ब हो गया, और मुझे बहुत सारी असुविधा भी हुई। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, और मैटर को ऐड करने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे पेशेंट come to the hospital. Patient come to the hospital with trust and hope for proper care.
तो ये सेंटेंस का जो मैंने मतलब बता रहा हूँ आपको, जो लिखा है, पेशेंट कम टू द हॉस्पिटल विथ ट्रस्ट। जब पेशेंट मरीज हॉस्पिटल आता है तो विश्वास के साथ आता है कि उसके साथ डॉक्टर या नर्स अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छा कम्युनिकेट करेंगे। बट ऐसा कहीं पे नहीं होता है। एंड होप फॉर प्रॉपर केयर, वो इसी आस्था विश्वास के साथ आता है कि उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और आगे हम जुड़ेंगे, सच मिसबिहेवियर सच मिसबिहेवियर affect the reputation of the hospital and creates discomfort for patient सच मिसबिहेवियर अफेक्ट द रेपुटेशन, इससे क्या हॉस्पिटल का इमेज खराब होता है, ऑफ द हॉस्पिटल एंड क्रिएट्स डिस्कम्फर्ट पेशेंट, और मरीजों के लिए असुविधा होने लगती है, डरते हैं फिर जाने के लिए कि जाएं कि ना जाएं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। आगे कुछ पॉइंट और जोड़ेंगे। Therefore I kindly request you to look into this matter and take appropriate action so that such incidents do not happen again। तो इसका मतलब हुआ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर, इसलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर, इस मैटर में आप देखें, एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, और उचित कार्रवाई करें। क्या करें? उचित कार्रवाई करें, एप्रोप्रिएट एक्शन करें, सो दैट सच इंसिडेंट डू नॉट हैपन अगेन, और किसी के साथ ये घटना आगे ना हो। ठीक है, तो ये अगर ऐसा कंटेंट डालेंगे एप्लीकेशन में तो अगला पढ़ने वाला अधिकारी भी एक बार के लिए आपको देखने लगेगा कि हाँ वाकई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था, इससे पॉइंट हम ऐड नहीं करेंगे, इतना पॉइंट काफ़ी है। ठीक है, चलो अब हम क्लोजिंग पॉइंट पे आते हैं। तो क्लोजिंग पॉइंट हमारा रहेगा, क्या कर देंगे हम? थैंक यू कर देंगे। क्या कर देंगे? थैंक यू। ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। और क्लोजिंग पॉइंट हमेशा अपोलाइट एंडिंग लाइन रिक्वेस्टिंग अप्रूवल, आपको हमेशा पोलाइट होना पड़ेगा, हमेशा क्या होना पड़ेगा? पोलाइट होना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या जाएगा हमारा? योर्स, क्या जाएगा हमारा? योर्स फेथफुली मतलब आपका नेम आ जाएगा, नेम जो रहेगा आपको डाल देना है, एड्रेस आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस मेंशन कर देना है, नेम मेंशन कर देना है। ठीक है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है, मोबाइल नंबर एंड
ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर डेट, लास्ट में डेट आपको मेंशन कर देना है। तो ये था आपका सबसे बेस्ट, मैं अपने तरफ से जितना बेस्ट हो सकता था इस एप्लीकेशन को पढ़ा, अच्छे से समझाया। और आगे आप इसको ट्राई करो, पहले समझो, पढ़ो, लिखो, फिर आगे इसको ट्राई करो, फिर इसको एप्लीकेशन देना, ठीक है। ठीक है, अब ये लास्ट में हम ये क्या लिखते हैं, इसको हम जानते हैं। ये इसको इसलिए लिखते हैं कि सिग्नेचर एक तरह से हमारा अथॉरिटी होती है कि इसको एप्लीकेशन को कौन सेंड कर रहा है, ठीक है, उसका डेटा होता है। द साइन सेक्शन शो द राइटर नेम एंड क्लास डेजिनेशन, क्या क्लास का है, क्या डेजिनेशन है, क्या नेम है, एड्रेस क्या है, मोबाइल क्या है, आपको यहाँ मेंशन करना होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस एप्लीकेशन में ग्रामर पोर्शन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। किसकी बात करेंगे हम? पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम। तो पहला जो हमारा ऑर्गन होता है नाउन। अब नाउन का जो डेफिनेशन होता है सिंपल में तो आप बता सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यह इसका एक डेफिनेशन और हम कह सकते हैं अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन या प्लेस, थिंग या आइडिया, इट इज कॉल्ड नाउन। ये हमारे नाउन है। तो नाउन्स हमारे क्या क्या थे? नर्स, हॉस्पिटल, बिहेवियर, ट्रीटमेंट, पेशेंट, मैटर, एक्शन। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे, इसका नाम है प्रोनाउन। क्या नाम है? प्रोनाउन की बात करेंगे। अब प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन अगेन। बार बार रिपीट ना हो इसलिए हम नाउन को लाया गया। इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो क्या हो जाएगा? आई, मी, योर, हर और दिस, ये हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है। क्या है हमारे? प्रोनाउन है। अब हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। क्या बात करेंगे हम? वर्ब के बारे में जानेंगे हम। तो वर्ब का जो डेफिनेशन कहता है अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन, एन एक्शन, स्टेट या हैपनिंग इन अ सेंटेंस। किसी एक्शन के बारे में बात करें, किसी स्टेट के बारे में अगर बात करें, किसी अवस्था के बारे में बात करें तो हमारा वर्ब होगा वो। जैसे कि कंप्लेन, विजिटेड, स्पोक, एप्रोप्रिएट, फिर हमारा कॉज्ड, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। एडजेक्टिव का डेफिनेशन होता है एडजेक्टिव आर वर्ड दैट डिस्क्राइब या गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स एंड समटाइम्स प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कभी कभार प्रोनाउन के बारे में भी देता है, ठीक है, डिस्क्राइब करता है। इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे कि हमारा रूड, रूड हमारा क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। इम्पोलाइट, प्रॉपर, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। किसी बारे में? एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब का मतलब होता है एडवर्ब आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई या डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या करता है? मॉडिफाई करता है वर्ब को। क्या करता है? वर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, मतलब बढ़ चढ़कर बताने का काम करता है वो। जैसे कि एडवर्ब हमारा यहाँ पे प्रोफेशनली,
प्रोफेशनली, काइंडली और ठीक है, ये हमारा एडवर्ब है। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। किसके बारे में? प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे हम। प्रीपोजिशन का जो डेफिनेशन होता है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन या प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इज अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर ये नाउन या प्रोनाउन या अनदर वर्ड के बीच में क्या दिखाता है? रिलेशनशिप को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? रिश्ता को दिखाता है, रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन हमारे क्या क्या है? अगेंस्ट, फॉर, इनटू, से हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। विथ और ऑन। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है। अब हम बात करेंगे कंजक्शन के बारे में। किससे बात करेंगे? कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। कंजक्शन के बारे में जानेंगे। तो कंजंक्शन का डिफिनेशन जो होता है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड, फ्रेज या क्लॉजेज या इन सेंटेंस, जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन करवाता है। ठीक है, इसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि एंड और सो दैट। आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल क्या होता है हमारा? तो आर्टिकल के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो आर्टिकल इज अ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो वेदर द नाउन इज अ स्पेसिफिक जर्नल। ठीक है, तो आर्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं? ए होते हैं और एन होता है और द होता है। द जो हमारा होता है ये डेफिनिट आर्टिकल होता है। क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। ध्यान से समझना इस चीज को। और इसका यूज होता है यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन, मतलब विशेष जगह यूज होता है इसका, द का। समझ आ रही है ना? अब ए और एन जो हमारा है ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल है हमारा। क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल हमारा ए एन है, लेकिन द हमारा क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है। और इनडेफिनिट आर्टिकल हमारा कहाँ यूज होता है? तो आपका यूज होता है नॉन स्पेसिफिक नाउन। कोई भी नाउन इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? लेकिन जो द है हमारा डेफिनेट है ये, और ये विशेष जगह यूज होता है। क्या होता है? विशेष जगह। समझ आ गया? ये आर्टिकल का मतलब था। अब हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग के बारे में, जो इसमें आए हुए हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो हम देख लेते हैं कि इसमें किस किस सेंटेंस का यूज हुआ है। तो आई वुड लाइक टू कंप्लेन, पेशेंट्स कम टू द हॉस्पिटल, सच मिसबिहेवियर अफेक्ट द रेपुटेशन, आई रिक्वेस्ट टू। तो ये जो हमारे सेंटेंस है ये इसका इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ है। ठीक है, हमने किया है। सिंपल पास्ट टेंस में आई विजिटेड द हॉस्पिटल, द नर्स स्पोक टू मी, हर बिहेवियर कॉज मेंटल स्ट्रेस, इसका इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में हुआ है। और सच इंसिडेंट टू नॉट हैपन अगेन, मतलब दोबारा ऐसा ना हो, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज हुआ है। तो ये हमारे मेन टेंस थे जो का यूज हुआ है इस एप्लीकेशन के अंदर। और हम देखते हैं कि वर्ड मीनिंग हमारे कौन कौन से यूज हुए हैं। वर्ड मीनिंग एप्लीकेशन या लेटर हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाते हैं। इसीलिए आपको वर्ड मीनिंग याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। मिसबिहेवियर का मतलब होता है दुर्व्यवहार। नर्स का मतलब नर्सी होता है। पेशेंट का मतलब मरीज होता है। क्या होता है? मरीज। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज होता है। रूड का मतलब असभ्य। इम्पोलाइट का मतलब बदतमीज या अभद्र किस्म का। ठीक है। प्रोफेशनल, पेशेवर, जैसे कि नर्स अपने पेशेवर थी, उसका काम था, उसका पेशा था, लेकिन उन्हें सही बिहेव नहीं किया। बिहेवियर का मतलब व्यवहार होता है कि व्यवहार आपका कितना अच्छा है। मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, भाई उसके लड़ने झगड़ने से मेंटल स्ट्रेस हो गया था। ठीक है, मरीज को। इनकन्वीनियंस, असुविधाएं भी हुई। रेपुटेशन, प्रतिष्ठा, भाई हॉस्पिटल में प्रतिष्ठा को आँच आई। ठीक है।
एप्रोप्रिएट एक्शन उचित कार्यवाही, इंसिडेंट का मतलब घटना, ट्रस्ट मतलब विश्वास, और कॉज मतलब कारण, और अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध कार्रवाई। ठीक है, तो आज का ये एप्लीकेशन कैसा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जो भी कहीं कमी रह गई हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट मेंशन करें। प्रयास मेरा यही रहता है कि आपको डीप पढ़ाया जाए। कहीं कहीं पे होता है कि थोड़ा बहुत क्या होता है कि रुकावटें आ जाती हैं, तो आगे प्रयास करने की, सुधारने का प्रयास करें।